हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कुरुक्षेत्र का अगला सीन करने वाले हैं, तो आइए देखते अगला एपिसोड 7 अर्जुन। तो आइए देखते हैं। 50 साल पहले सिंधु साम्राज्य। आपका पुत्र महाराज वृद्धक्षत्र। इसका नाम होगा जयद्रथ। निसंदेह ये बालक यशस्वी होगा महाराज, किंतु 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 क्या? एक महान योद्धा के हाथों इसका अंत निश्चित है। क्या? चंद्रा कर्तव्य है महाराज। नकारता हूं मैं ऐसा भाग्य। अपने पुत्र जयद्रथ का भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। भाग्य को भी चेंज नहीं है। ये देखो, अर्जुन के पुत्र की मृत्यु में जयद्रथ का बड़ा हाथ था। वो तो गया कदाचित कल ही। किंतु कुछ करने से पूर्व अर्जुन को कृष्ण की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जयद्रथ की तो मृत्यु भी एक श्राप है। इसके पिता वृद्धक्षत्र का दिया भयानक श्राप। हे तंत्रदेव, असीम शक्तियों के स्वामी, मुझे वो वर दो कि मेरे पुत्र की मृत्यु के विचार मात्र से शत्रु की आत्मा कांप जाए। श्राप श्राप। अर्थात अर्जुन भी नहीं बचेगा। मत भूलो कि अर्जुन के पास कृष्ण है। हमें अर्जुन नहीं, जयद्रथ की चिंता करनी चाहिए। भाग्य जयद्रथ को स्वयं यहाँ तक लाया है। अब यहाँ उसे भाग्य भरोसे नहीं छोड़ सकते। किंतु कल तो अर्जुन का हर बाण अकाट्य होगा आचार्य, और हमें उसे ही रोकना होगा। तो जो उसे मारेगा वो भी मारेगा। ऊपर आकाश में सूर्य भी जानता था कि आज युद्ध आर्या पार का होगा, इसलिए और तेज दहक रहा था। नीचे कुरुक्षेत्र में अभी तो पांडव पिछला चक्रव्यूह भी नहीं समझ पाए थे और द्रोणाचार्य अपनी अगली रणनीति के साथ तैयार थे। अंतर बस इतना कि ये जाल किसी को फंसाने के शकट आकार में नारायणी सेना। अरे बाबा रे बाबा, कमल की पंखुड़ियों की रचना में पद्म व्यूह एक्चुअली वैसा बनाया हुआ है। मध्य में सूची व्यूह और उसके आगे यादव कृतवर्मा, अरे बाबा, वृषसेन, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण जैसे महावीर और व्यूह के द्वार पर स्वयं आचार्य द्रोण। तुम्हारी इच्छा से मैं परिचित हूँ अर्जुन, किंतु मेरी पहेली से तुम अपरिचित। जो भूल भुलैया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उसे सुलझाने के लिए तुम्हें मुझे परास्त करना होगा। मेरी चेतावनी सुन लो। मैं कुंती पुत्र अर्जुन सूर्य को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर दूंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं को जीवित अग्नि में भस्म कर दूंगा। बाबा, इन लोगों के लिए गोल्डन चांस है ना अभी। आज सूर्यास्त से पहले या तो जयद्रथ बचेगा या मैं। रोक ले जो रोक सकता है मुझे। कुरुक्षेत्र है। तुम्हें रोकने के लिए आचार्य द्रोण का हथियार बना ले आचार्य कितने भी चक्रव्यूह, बढ़ा दे आज मुझसे संसार की समस्त सेना और लगा दे चाहे दांव पर अपना सारा सामर्थ, लेकिन आज अर्जुन नहीं रुकेगा, क्योंकि आज उनका सामना एक शिष्य से नहीं, एक पिता से है। अरे बाबा रे बाबा,
ओके चारों तरफ से घेर लो, रथ को घुमाओ। सही है। ओ हो सहदेव और धृष्टद्युम्न के साथ द्रुपद जोड़ियों में कौरवों को उखाड़ते हुए अर्जुन के साथ आगे बढ़ रहे थे ताकि अर्जुन आचार्य द्रोण तक पहुंच सके। इजी नहीं है भाई अर्जुन को रोकना। बोले जिसके साथ ही कृष्ण हो। सही बात है। ये लोग क्या हो गया जो कैसे निकल के जा रहे। कितना बड़ा है कौरवों का ये व्यू की समाप्ति नहीं होता। अभी तो ये आरंभ है पार्थ, लड़ते जाओ। ये बाधाएं तुम्हें धीमा कर सकती हैं, सही बात पर है। रोक नहीं सकती। सही बढ़ते बात जाओ। वो अभी इधर क्या होगा? आशीर्वाद दे आचार्य, ताकि मैं आप ही की शिक्षा से आपके बनाए इस व्यू को चकनाचूर कर दूं। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अर्जुन, किंतु आशीर्वाद पर्याप्त नहीं। तो इसे तोड़ने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा, और युद्ध कला में मैं तुम्हारा गुरु हूं। ओ काफी स्ट्रॉन्ग है यार। द्रोणाचार्य बट टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हारी सूर्यास्त युद्ध में मत उलझो अर्जुन। आचार्य केवल तुम्हारा समय नष्ट कर हाँ क्योंकि वो जानते हैं न वो तुम्हें मारेंगे न तुम उन्हें। मैं जानता हूं केशव, किंतु निकलूं कैसे? आचार्य ने तो मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। वो तो घेरेंगे ही, क्योंकि आचार्य का लक्ष्य तुम हो। किंतु तुम्हारा लक्ष्य क्या है? युद्ध का मैदान भले तुमने न चुना हो, पर युद्ध तो चुन सकते हो। जयद्रथ पर ध्यान लगाओ अर्जुन। अर्जुन, शत्रु को हराए बिना ही जा रहे हो। तुमने मुझसे यही सीखा है। मैं वही कर रहा हूँ जो आपसे सीखा है आचार्य। अपने लक्ष्य को देख रहा हूँ। हर युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ये जिसमें शिष्य ने लड़े बिना ही गुरु को हरा दिया। पद्म व्यूह का द्वार टूट गया था और अर्जुन पांडवों को चक्र शकट में और भीतर लेता जा रहा था। दुशासन, विवित्सु, चित्रसेन, तुम फिर सामने आ गए। भूल गए क्या कि तुम 100 भाइयों को मारने की सौगंध ली है मैंने? घटोत्कच। वाह घटोत्कच। युधिष्ठिर, तुम कैसे महाराज? अरे बाबा रे बाबा। जो प्राण बचाने के लिए कभी भाइयों के पीछे छिप जाते हो, कभी भतीजे के। अरे रे दुर्योधन, 7 कायर मिलकर एक निहत्थे बच्चे को मारते हो, अपनी वीरता की दुहाई देते हो। महाराज युधिष्ठिर, महाराज आप चोटिल हैं। अब कौरव जयद्रथ को बचाने के लिए छल कपट कुछ भी करेंगे। हमें हर संभव सहायता अर्जुन तक पहुंचानी होगी। इसलिए जाओ सात्विकी, जाओ अर्जुन की सहायता करो, जाओ।
त्रिशूल धरो। जी महाराज। चलो 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 चलो, चलो। आचार्य कुएं से निकले और खाई में फंस गए आप तो। अरे रे। आज एक नहीं 2 प्रण पूरे होंगे। जयद्रथ को मारकर अर्जुन का और आपकी मृत्यु के साथ मेरा। धृष्टद्युम्न, मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। बस आज नहीं। ये क्या है केशव? आंधी को मेरी ओर ढकेल कर मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य। ये भ्रमजाल तुम्हें तोड़ना होगा अर्जुन। तुम्हारी तरह अभिमन्यु भी आचार्य की इसी जाल में फंसा था। पुत्र और पिता, कल और आज आंधी के सबसे शांत, काका भीम, काका भीम। किंतु सबसे भयानक हिस्से में एक लड़ाई बाहर अर्जुन कौरवों से लड़ रहा था और दूसरी लड़ाई अपने मन के भीतर स्वयं से। पुत्र की मृत्यु के पछतावे की लड़ाई। अर्जुन तैयार हो? अरे बाबा रे बाबा। अर्जुन है अर्जुन। गया। चल। ओ अंधकार होने में अब कुछ समय ही शेष है, पर जयद्रथ नहीं मिला। संभव है इस अंधकार में ही तुम्हारा उत्तर हो पार्थ, क्योंकि अंधेरे में छिपे सच को अंधेरे में ही ढूंढना पड़ता है। सात्यकी की ओर जा रहा है केशव। सात्यकी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। सूर्य अस्त होने को है और तुम्हें अर्जुन मेरा दिया हुआ कार्य पूरा करना है। बस जयद्रथ को देखते ही उसकी छाती भेद देना। बस इतना याद रखना कि उसका सिर जमीन को न छू पाए। स्वागत है तुम्हारा भूरिश्रवा। सात्यकी! एक दिन तेरे पिता सोमदत्त मेरे पिता से हारे थे और आज तुम मुझसे। लगता है तुम पिता पुत्र हारने के लिए ही बने हो। देखते हैं कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये तो टूट गया सात्यकी, अब तू भी टूटेगा। मेरे कुल का प्रतिशोध आज। अर्जुन, सूर्य ढलने वाला है। मेरा शिष्य मेरे लिए पुत्र समान है। अभिमन्यु को तो नहीं बचा पाया, पर सात्यकी को नहीं खो सकता मैं। अर्जुन, पीछे से मार। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। तुम इसे धर्म युद्ध कहते हो? हाँ? कौरवों के मुंह से धर्म शब्द अच्छा नहीं लगता भूरिश्रवा। खत्म। नीच कोई वीर हो दुशासन। साथ साथ ने मिलकर एक निहत्थे को मारा था। तुम योद्धा नहीं, गीदड़ हो, गीदड़। बराबर में लड़ते हो और हमें धर्म सिखाते हो। थू! अरे यार,
वो देखो, सूर्यास्त हो गया, अर्थात आज युद्ध समाप्त। आज का युद्ध समाप्त। अरे बाबा रे बाबा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लीला है। छी 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 छी, पीठ पीछे हमला करना, निहत्थे योद्धाओं की हत्या करना। क्या तुम जैसे महारथी को हताशा ऐसे मोड़ पर ले आई है अर्जुन, जहां तुम्हें नियम तोड़ने पड़ रहे हैं? सूर्यास्त हो चुका है और इतना बड़ा धनुर्धर, तुम्हें तो मुझे अपने हाथों से मारना था अर्जुन। रुको कर्ण, इतने भी अधीर मत हो। आया। आया, मार आया ये। सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अर्थात अर्जुन का प्रण ध्वस्त हो गया, क्योंकि मैं तो जीवित हूं, और यदि मैं जीवित हूं तो तुम कैसे अर्जुन? हम दोनों ने ही आज का सूर्यास्त देख लिया। नहीं हुआ है सूर्यास्त। तुम्हारी तरह ही व्यर्थ निकला अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन एक वचन नहीं निभा पाया। छी 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 छी। आचार्य द्रोण की आड़ में छिपे हुए सांप, दिन भर तू मुझसे भागता रहा। हाँ, अरे तुझे छुपने क्या तेरे तो आता ही क्या है कायर? सही बात है वो। चल, मैं कायर ही सही, परंतु जीवित हूँ। पर तू जीवित कैसे है अर्जुन? कहाँ है वो अग्नि जो तुझे जलाने वाली है, इंद्रपुत्र अर्जुन? कल पुत्र मरा था, आज पिता मरेगा। अरे बाबा रे बाबा। केशव ने कहा है, देखते ही छाती में मार देना। मेरा कार्य पूरा करो अर्जुन, भेद दो जयद्रथ की छाती। किंतु केशव, सूर्यास्त। प्रश्न मत करो अर्जुन, कर्म करो। अधर्मी, नीच, पापी अर्जुन! विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं है मूर्ख, सूर्य डूबा नहीं, तुझे बाहर निकालने के लिए केवल छिप गया था। तेरा प्रण पूरा हुआ अर्जुन, किंतु दुर्भाग्य, क्योंकि सूर्यास्त तो तू भी नहीं देख पाएगा। मैं मरूंगा, पर तू भी नहीं बचेगा। अपने शरीर के 100 टुकड़े दे से धरती को छुएगा। वो तेरे जीवन का भी अंतिम क्षण होगा। पीछे हटिए आचार्य। कैसे बचेगा मेरे पिता के श्राप से? कैसे? देर मत करो अर्जुन, अपना संकल्प पूर्ण करो। केशव है, केशव का सब रास्ते चरणों में समर्पित जिनमें तेरा जन्म हुआ। कृष्ण और अर्जुन दोनों को वृद्धक्षत्र का श्राप पता था कि जिसके भी कारण जयद्रथ का कटा हुआ सिर धरती पर गिरेगा, उसका शरीर सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा। इसलिए अर्जुन को बचाने का बस एक ही तरीका था कि जयद्रथ का उसका जन्म हुआ था। यहाँ धरती पर हम कितने भी नियम बना लें, किंतु दैवीय शक्तियों के सामने हमारे नियमों का क्या मोल। यदि ये युद्ध क्षेत्र अब देवों के खेल का मैदान बन गया है, तो अंधकार ही इसका भविष्य होगा, नियम नहीं। आज जो हुआ वो इस युद्ध में एक नया मोड़ था। नियम और धर्म भी जीवित रहने का संघर्ष कर रहे थे। ये रात बहुत लंबी होने वाली थी, संभवतया मानव इतिहास की सबसे लंबी रात।
भाई भाई क्या मजा आ रहा है यार देखने में। इन लोगों ने बनाया बहुत अच्छा है, जो इन लोगों ने एनिमेशन बनाया ना, पूरा देख के जो फील आती है ना, आय हाय हाय। जैसे जैसे एपिसोड्स जा रहे हैं ना, ऐसे और गूज़बम्प फीलिंग, और केशव की लीला किया प्रण पूरा किया। एक्चुअली डर गई थी, मुझे लगा क्या होगा, अपने क्या चक्कर से ढल दिया सूरज, और क्या। ओहो मस्त मारा, लेकिन और जिसके श्राप दिया हुआ था उधर ही भेज दिया, उधर ही भेज दिया। जहाँ जिसके हाथ में तेरा जन्म हुआ था, अभी उसी के पास जा, वही साथ तेरे साथ वो भी जाएगा ऑफ कोर्स। बड़ा अच्छा लगा, सही है, बहुत मस्त लगा एक्चुअली। असली युद्ध तो अभी शुरू होगा, अभी नियम वियम कुछ नहीं देखे जाएंगे, अभी कुछ नहीं देखे जाएंगे अभी, तो देखना होगा आगे का एपिसोड, और धमाका होने वाला है आगे। तो बस गाइस, हमारी चैनल आप लोग देखते रहना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय।